मिथुन लगन वालों के लिए हम राहु और शुक्र के कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके दसम भाव के लिए अब विचार करेंगे। दसम भाव में आपके राहु और शुक्र स्थित हैं, तो शुक्र यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे अपने, और यहाँ लेकिन शुक्र आपके वक्री केस में नहीं होने चाहिए। वक्री कंडीशन में होंगे तो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। शुक्र का जो पूर्ण रूप से जो प्रभाव आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकेगा। शुक्र आपके चार्ट में पंचमेश है और वो आपके 12वें घर के लॉर्ड है। ऐसा राहु और शुक्र का कंजक्शन आप में बहुत ज़्यादा चाहत डेवलप करेगा फेमस होने के लिए। आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स का बहुत ही अच्छे से अपने कैरियर में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ आपके डिस्पोजिटर गुरु हैं, तो गुरु की प्लेसमेंट को भी देखना आपके लिए उतना ही ज़्यादा जरूरी होगा। अब यहाँ पे अब क्योंकि जो आपका 10th लॉर्ड है वही आपका 7th लॉर्ड भी है, तो आपके पार्टनर की जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके कैरियर में। और इवन अगर पुरुष का चार्ट हो तो उस केस में फिर आपके पार्टनर पर भी आपको विचार करना उतना ही ज़्यादा जरूरी होगा। देखिए, राहु और शुक्र का ये कंजक्शन आपको मोस्टली फॉरेन में सेटल कर सकता है या लगातार आपका विदेश यात्रा होती रहेगी। यहाँ पे अब आप जब भी मैरिज करते तो आप अपने पार्टनर को कैसे चुनते, किस प्रकार की आपकी रिक्वायरमेंट्स रहती है अपने पार्टनर को लेके, क्योंकि जो भी पार्टनर आएगा उसका मेजरली जो इफेक्ट पड़ेगा वो आपके नेम फेम पे, आपके कैरियर पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ अन्य कौन कौन से ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट है राहु या शुक्र के साथ, जिन भी ग्रहों का यहाँ इन्वॉल्वमेंट होगा उन ग्रहों से रिलेटेड चीज़ों को लेके, या वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। देखिए, राहु और शुक्र का ये वाला जो कंजक्शन है वो आप में लग्जरी और धन बहुत ज़्यादा चाहने के प्रति कहीं ना कहीं इच्छा जगाएगा, और ये सब आप अचीव भी करेंगे। तो निश्चित तौर पे इस बात के चांसेस हैं कि आप लाइफ में काफ़ी प्रगति कर सकते हैं, काफ़ी नेम फेम पा सकते हैं, और कुछ हद तक आपका जो घरेलू जीवन है, जो आपका डोमेस्टिक लाइफ है, उस पर भी आप बहुत अच्छे से फोकस कर सकेंगे। लेकिन क्योंकि राहु इल्यूजन के कारक ग्रह है, इल्यूजन होने की वजह से यहाँ ज़्यादातर जो आपको प्रॉब्लम आएंगी वो अपने रिश्तों को लेकर आएंगी, जैसे कि अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ, या इवन अपने पार्टनर के साथ। अगर मान लो स्त्री के केस में अगर मिथुन लगन है तो स्त्रियों के नेम फेम पाने की संभावना यहाँ ज़्यादा होगी पुरुषों के केस में, अगर देखा जाए कंपेयर करते हुए। तो यहाँ पे अब जो कंडीशन बन रही है, अब राहु कितने ज़्यादा शुक्र के क्लोज हैं, या यहाँ पे अगर राहु के साथ कोई भी अन्य ग्रह भी अगर बैठा है तो अगर वो राहु का एक मित्र ग्रह होगा तब आपको ज़्यादा सपोर्ट मिल पाएगा कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। अब यहाँ कैरियर के लिए तो चाहत है ही आप में, कैरियर में तो जो कुछ आप पाना चाहते हैं वो अचीव करेंगे ही करेंगे, लेकिन इससे आपका जो घरेलू जीवन है, आपका जो लग्जरियस लाइफ है, कहीं ना कहीं वो भी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा धन और लग्जरी के साथ लाइफ को जीना पसंद करेंगे। राहु यहाँ अब किस प्रकार से कितनी अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, क्योंकि मेनली अगर देखा जाए तो राहु उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे अगर यहाँ गुरु का प्रभाव पड़ रहा है या फिर आपके चार्ट में शनि अच्छी स्थिति में ना हो। तो हो सकता है जिस प्रकार की आपकी अपेक्षाएं हैं अपने आप को लेके, अपने करियर को लेके, वो उस वे में पूरी नहीं हो पा रही आपकी जिस वे में आप चाहते हैं। अगर देखा जाए यहाँ राहु के दृष्टियों के हिसाब से हम विचार करें तो राहु सबसे पहले आपके दूसरे भाव पे प्रभाव डालते हैं, तो वो आपको वाणी को लेकर भी अच्छी क्षमता प्रदान करेंगे, साथ में धन और आर्थिक मामलों में भी वो काफ़ी सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होने की वजह से जो आपकी इनकम है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, या कैरियर में बहुत ज़्यादा अंधाधुंध आगे बढ़ने की जो दौड़ है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। इस वजह से कभी कभी आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप रिजल्ट नहीं होंगे। इस वजह से राहु आप में थोड़ा इल्यूजन पैदा करेगा, बहुत ज़्यादा आपको वो सनकी बनाएगा। ऐसा राहु वाणी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा जब वो शुक्र के साथ बैठा है। साथ ही साथ आपके जीवन में जो अर्निंग के सोर्सेज होंगे वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी भरे होंगे, लेकिन आप जीवन में धनवान अवश्य बनेंगे। इस प्रकार से अगर राहु की महादशा भी हो या शुक्र की महादशा भी हो तो आपके नेम फेम पाने या फिर आपका जो जीवन है उसके बेहतर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं। लेकिन इस प्रकार का राहु जब वाणी स्थान पे प्रभाव डाले तो शुक्र से रिलेटेड मान लो अगर आपने कोई भी प्रोफेशन चुना है, जैसे आपका वाणी को लेके कुछ आप में क्रिएटिविटी है, कोई भी प्रकार की स्किल है, उसको आप बहुत अच्छे से यहाँ यूज कर सकते हो। ऐसा जो राहु है, अब सेकंड हाउस पे प्रभाव है राहु का, तो फैमिली के साथ अक्सर डिस्प्यूट या कोई ना कोई वाद विवाद करवा सकते हैं। अगर आपके सेकंड हाउस में भी कोई बहुत फायरी प्लैनेट बैठा है तब भी इस बात की संभावना बढ़ जाएगी। उसके बाद राहु और शुक्र दोनों ही आपके 4th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि से, लेकिन 4th हाउस में आपके केतु स्थित हैं। केतु स्थित होने से यहाँ जितना भी एनर्जी 4th हाउस को मिल रहा है, चाहे तो वो राहु या शुक्र से मिल रहा है या किसी भी अन्य ग्रह से, वो सारा का सारा एनर्जी यहाँ केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एब्जॉर्ब करने की वजह से यहाँ
काफ़ी ज़्यादा कमी डेवलप हो रही है, तो आप यहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधाधुंध दौड़ लगाने वाले हैं धन और लग्जरी की चाहत में। इस वजह से कभी कभी आप हो सकता है अपने कैरियर पे इतने ज़्यादा फोकस्ड हो जाएं कि अपने घरेलू मामलों पर ध्यान ना दे पाएं, या फैमिली से इतना ज़्यादा दूर हैं कि अपने घरेलू जो लाइफ है, अपने परिवार के जो लोग हैं उनकी आप केयर नहीं कर पा रहे, या इवन अपने पार्टनर को भी कभी कभी पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हो। यहाँ पे अब राहु और शुक्र का जो प्रभाव है, देखिए राहु यहाँ केतु को प्रभावित कर पा रहे हैं वैसे, लेकिन राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का एंगल है, तो राहु उतना ही प्रभाव डाल सकते हैं एक सीमा तक ही, क्योंकि दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट हुआ है ऑलरेडी। अब लेकिन शुक्र तो राहु की वजह से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुए हैं, शुक्र से रिलेटेड क्वालिटीज़ आपकी लाइफ में काफ़ी मल्टीप्लाई हुई हैं, तो शुक्र का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा आपके 4th हाउस पे। लेकिन केतु उन सबको एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो भी एनर्जी इधर से मिल रही है। शुक्र आपके चार्ट में आपके पंचमेश हैं और आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, इसलिए इन भावों को लेकर आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाएंगी। तो अगर मान लो आप जिस प्रोफेशन में हैं, आपका पार्टनर भी अगर उसी प्रोफेशन में होगा, तब आपके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे और नेम फेम पाने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। बट इस केस में अगर मान लो आपका शुक्र यहाँ किसी अन्य ग्रह के साथ भी बैठा है, जैसे मंगल जैसे ग्रह के साथ बैठा है, या किसी भी अन्य ग्रह के साथ जिसका राहु के साथ अच्छा संबंध नहीं है, तो ये कैरियर वाइज या तो आपको उतनी प्रोग्रेस नहीं देगा, या अगर प्रोग्रेस होगी भी तो आपके इच्छाओं के अनुरूप वो नहीं होगी। तो यहाँ पे कैरियर पर आपको मेजरली फोकस्ड होना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर राहु प्रभावित करते हैं आपके 6th हाउस को। 6th हाउस को राहु प्रभावित करते हैं, तो राहु एक अच्छा प्रोटेक्शन लेकर आता है, जहाँ पर आप अपने कलीग्स के साथ या अपने बॉस के साथ जो आपके रिश्ते हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं, रूटीन लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं। लेकिन यहाँ आपके लिए कोई भी नियम कानून कायदा या कोई भी लिमिटेशन काम नहीं करती। तो हो सकता है कभी कभी आप उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं अपने वर्क प्लेस पे काम करने में, लेकिन फिर भी आप अपने आप को फोर्स कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या अपने आप को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। अब अगर मान लो आपके 6th हाउस में कोई फायरी प्लैनेट है, तो वो जरूर आपको आगे बढ़ने में तो मदद करेगा, लेकिन वो आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। राहु शुक्र का ये वाला जो कंजक्शन है, इस वजह से अब आपका जिनसे भी मैरिज होगा, स्पेशली पुरुषों के केस में, तो या तो वो आपके सेम प्रोफेशन में हो सकता है, या फिर आपका जो पार्टनर होगा वो आपसे मैरिज होने के तुरंत बाद विदेश जाएगा, या ऑलरेडी उनका कोई विदेश से कनेक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ चीटिंग होने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा प्रबल होगी, तो यहाँ हमेशा चीटिंग से सावधान रहें। अगर आप अपने जीवन साथी को समय नहीं दे पा रहे, अगर आप अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, और इवन आपका पार्टनर मान लो यहीं अपनी कंट्री में रहते और आप कहीं विदेश में रहते, तो दोनों के बीच में डाउट्स जो उत्पन्न होंगे रिलेशनशिप को लेकर, उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। अक्सर ऐसा देखा जा सकता है राहु और शुक्र के आपके 10th हाउस में होते हुए, जिस प्रोफेशन में आप हैं या जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप हैं, उसी फील्ड का पार्टनर आप चुनने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में सिमिलर प्रोफेशन होने के चांसेस और एक बहुत ही प्रॉपर लव मैरिज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। स्त्रियों के केस में देखा जाए तो स्त्रियों को नेम फेम पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी, उनको लग्जरी लाइफ जीने की चाहत बहुत ज़्यादा रहेगी, और यहाँ ड्युअलिटी है क्योंकि गुरु का घर है, तो कभी कभी कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होगा। तो ये शुरुआती फेज में लगभग जब 25 की एज है, या 28 या 30 तक की एज है, तब तक आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ अब आपको देखना चाहिए क्या वास्तव में आपको राहु की या शुक्र की महादशा है, क्योंकि अगर इनकी आपको महादशा होगी तो महादशा में ये सारे के सारे रिजल्ट आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे। बट आपकी जो महादशा है कौन से एज पीरियड में आपको आने वाली है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके लिए।